अमेरिकी कार्रवाई हुई है। सेंटकॉम ने टैंकर को निष्क्रिय करने का दावा किया। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का आरोप भी है। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखने की बात कही। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समुद्र में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश के दौरान निष्क्रिय कर दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन चालक दल ने निर्देशों का पालन नहीं किया और इसके बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई कर टैंकर को आगे बढ़ने से रोका गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों पर लागू नाकाबंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं बाकी देशों की भी। वहीं इन कार्रवाई से अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी टकराव और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। फिलहाल ईरान की ओर से इस घटना का आधिकारिक ना पुष्टि की गई है, ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखना यह होगा इसको लेकर ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, इसकी पुष्टि की जाती है या नहीं, या कोई बड़ा हमला ईरान की तरफ से भी किया जाता है। तो लगातार दोनों देशों की तरफ से बड़ी कार्रवाई, बड़ी सैन्य कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में, जहां कई अमेरिकी बेसों को अलग अलग देशों में भी ईरान द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट के कई इलाकों में कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की भी नजर बनी हुई है। ऐसे में ईरान जा रहे एक टैंकर पर अमेरिकी एक्शन देखा गया। ऐसा बड़ा दावा सेंटकॉम की तरफ से किया गया है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान का खाली तेल टैंकर जो नाकाबंदी तोड़ रहा था, अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की और ऐसे उस पर हमला कर दिया गया। लगातार उसे कई चेतावनी दी गई और जब ईरानी तेल टैंकर नहीं माना, चालक नहीं माना, तो खाली तेल टैंकर पर यह अमेरिकी कार्रवाई देखने को मिली और निशाना बनाया गया। हालांकि सेंटकॉम ने इस तेल टैंकर को रोक दिया। अमेरिका की तरफ से, सेंट्रल कमांड की तरफ से साफ कहना है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा, नाकाबंदी का पालन नहीं करेगा तो उससे कराया जाएगा, नहीं तो अमेरिकी कार्रवाई जारी रहेगी। तो खाड़ी क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ गया है। सैन्य कार्रवाई अलग अलग स्थानों पर, इलाकों में, क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। दक्षिणी ईरान को पहले निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास को फिर निशाना बनाया गया और फिलहाल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सेंटकॉम ने अब टैंकर को भी निष्क्रिय करने का दावा किया। ऐसे में नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है और नाकाबंदी को लेकर अमेरिका बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। उनका कहना है कि नाकाबंदी पालन कराई जाएगी और जो नहीं करता है उसको रोका जाएगा। ऐसे में ईरान के खाली तेल टैंकर को रोका गया है। बड़ा दावा सेंटकॉम की तरफ से किया जा रहा है, जहां खाड़ी में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ईरान जा रहा है खाली तेल टैंकर को अमेरिका ने निशाना बनाया है। अमेरिकी कार्रवाई उस पर देखने को मिली, जहां नाकेबंदी तोड़ने का आरोप लगा और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल ईरान की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और साथ ही कोई बयान या आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। तो स्थिति आप समझिए किस तरह से लगातार दोनों देश एक दूसरे के कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है और अमेरिका एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक दबाव,